जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपकी क्लास नंबर 31 है, जो कि रीजनिंग की क्लास है, जो आपको एक पर डे क्लास मिलती है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप सोल्व करने के बाद आपको क्या होता है कि आपके अंदर ऊर्जा आती है और आपको क्वेश्चन करने की भी इच्छा होती है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब आप सोच रहे हो सर आप क्वेश्चन 6 की जगह हमें 10 क्वेश्चन कर दो। तो देखिएगा फ्रेंड, आपको क्या करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन की जगह मैं तो 20 क्वेश्चन भी कर दूंगा। तो जितने अधिक आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे, इतने ही मैं क्वेश्चन बढ़ाता चलूँगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, अभी 6 होते हैं, तो आप अपना परिवार को थोड़ा सा और बड़ा करिए। तो मैं कितने कर दूंगा, 10 कर दूंगा। और ज़्यादा बड़ा करोगे तो मैं 30 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या होगा कि रीजनिंग के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर क्लास नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन हमारा किस चीज़ का। तो ये क्वेश्चन है हमारा काय का, बताइए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा दिशा एवं दूरी का। 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा काय का, ये है हमारा क्वेश्चन दिशा एवं दूरी का। तो क्वेश्चन है सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि हमें क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब दिशाओं का ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम के रूप में समझा दूँ। तो इधर क्या होता है आपका पूरब होता है। ठीक है, इधर क्या होता है आपका पश्चिम होता है, और यहाँ क्या होता है आपका उत्तर होता है, और यहाँ क्या होता है आपका दक्षिण होता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता है सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो जो सुरेश है वो यहाँ से चलना शुरू करता है और 7 किलोमीटर कितना चलता है, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला। पूरब किधर है, इधर है। देखिए यहाँ केंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसे बोलते हैं ओरिजिन बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु केंद्र बिंदु। तो इसी प्रकार से ये 7 किलोमीटर कहाँ चला, पूरब की ओर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। जब पूरब की ओर चलेगा, पूरब की ओर चलते हुए उसका बाईं साइड किधर होगा, बताइए जल्दी से। तो उसकी जो बाएं साइड होगी वो आपकी होगी ऊपर की ओर। ठीक है, दायां नीचे होता, बायां होता आपका ऊपर की ओर। जिस प्रकार से आपको देख लिया होगा। ठीक है, कहाँ चला, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलेगा वो, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, 4 किलोमीटर चलने के बाद अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा, दाईं ओर। देखिए फ्रेंड, दाईं कहाँ हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा। और दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिएगा फिर दाईं ओर मुड़ गया, तो दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। जब दाईं 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 ओर मुड़ता है, बोल लिया ना हमसे, तो सीधा हिसाब है, ऊपर चलो इधर चलो जी। आपको क्या होना चाहिए, ये चीज़ें समझा। देखो बेसिक सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको कहाँ जाना होगा, एक चैनल है मेरा मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से। उस पर मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ी है, जो कि मैंने आपको सब चीज़ सिखाया कि दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। देखिए यहाँ तो मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा स्पेस है, और उसमें मैं आपको क्या कर दूँ, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा दिशा बिगाड़ दूँ, इसकी सूरत ही बिगाड़ दूँ। तो ऐसा नहीं है, बस आपको समझ लेना। अगर अच्छे से देखना ना, तो मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से चैनल है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अगर समझ में आए तो देखना, ना तो आपकी इच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये कितना चला, यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है। वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए दिशा कहाँ जा रही है, नीचे को जा रही है। कहाँ जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए आरंभिक बिंदु अगर हम यहाँ है, मूल बिंदु इसका अगर हम सीधी रेखा 4 किलोमीटर ये है, यहाँ है, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। चलेगा, बहुत सिंपल था ये तो। जैसे इसी प्रकार का था क्वेश्चन, बहुत बस दिशा के ऊपर था कि दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा। ठीक है, और अच्छा बेसिक सीखना है तो आप कहाँ जा सकते हो, मेरे उस चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी।
अब आपको दिख रहा है 8, 64, 11, 144, 121 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी, तो हमें देखना है कि किस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो हमने देखा कि क्या इसका कोई सिंबल है या इससे है या इससे है। तो हमने देखा कि 8 8 64 होता है, 11 11 में 144 होते हैं ना, 11 11 में 121 होते हैं ना, ठीक है, 12 12 में होते हैं 144। तो हमारा सिंपल एक चीज़ देखने को मिली कि 8 है, अगर 8 को हम कहाँ जाएंगे, 8 8 64, ठीक है, 64 आएगा हमारा, मतलब 8 गुणा 8 करी तो हमारा कितना आएगा 64, जिसको बोलते हैं हम 8 का वर्ग, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने देखा 11 है, 11 11 121, तो हमने देखा ये 121 बन गया है, मतलब 11 का वर्ग बन गया है। जिस प्रकार से ये 11 का वर्ग बन गया, मतलब 11 गुणा 11 11 11 11 में 121 होते ना, 42 में 144, ठीक है। तो कितना हो गया ये 121। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा मैं थोड़ा संशय में हूँ। 11 गुणा 11, 11 का ना 11 और 11 का ना 11, 11 का ना 11 यार, 11 का 11 और एक 12, ठीक है, 121, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है ना, आदमी का बोझ हो जाता है थोड़ा माइंड, जैसे कि अब मेरे पास में याद है 10 ढाई 111 11 में 121, 12 12 में 183, 13 13 में 13 13 में कितना होता है 169 और 14 14 में 196, 15 15 में 150, इस प्रकार से होते ना। तो इसी प्रकार से थोड़ा दिमाग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पता है 144 किसका वर्ग होता है, तो हमें सीधी पता है कि 12 का वर्ग होता है। तो कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणा 12, 12 12 144, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 12। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा, और 12 का वर्ग मतलब यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है और हमें किस प्रकार सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर हमें संख्या बतानी है कि क्या संख्या होगी। अब हम किस प्रकार से बता सकते हैं, तो बहुत आसान है। क्यों आसान क्यों है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सामने है। देखिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उसे, ठीक है, आप करो या मैं करूँ, कोई ना कोई तो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद उस क्वेश्चन को सब व्यक्ति छोड़ गए या सब स्टूडेंट छोड़ गए, कोई ना कोई तो करके आता ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब यहाँ संख्या लाने के लिए पहले तो हमें देखना है कि 29 है और 14 है, कि 14 कहाँ से आया और 29 कहाँ से आया। क्या इन तीनों संख्याओं से मिलकर ही कोई ना कोई संख्या गुणा भाग प्लस जोड़ घटा कुछ हो रही है, जब भी हमारा 14 आया। इसी प्रकार से 4 3 2 की गुणा भाग कुछ भी होने के बाद 29 आया। जिस प्रकार से इधर हमारी ट्रिक लगी है, मतलब जिस प्रकार से हमने इधर सोल्व हुआ है हमारा, उसी प्रकार से इधर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा तो देख लेते हैं। हमने देखा कि कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है, 14 आ रहा है। 3 2 5 6 6 दूनी 12 होया, नहीं होने का, ठीक है। तीनों को जोड़ा और गुणा करी, 6 दूनी 12 नहीं हो रहा, और प्लस के 2 करा 14 हो गया, ठीक है, हो गया। पर क्या पता इस प्रकार से हम इसे करके देखें, 4 3 12 मतलब 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 2 करा नहीं आ रहा। हमने देखा 3 है ये, ठीक है, 3 है, तो हमने 3 का वर्ग करा, 3 का वर्ग करा, प्लस के 2 का वर्ग करा और प्लस के 1 का वर्ग करा। अब हमने देखा कि 3 3 9 कितने हो गए आपके, ये 3 3 9 प्लस के 4 हो गए और प्लस के 1 हो गया। हमने देखा 9 4 कितने होते हैं 13, अरे कितना हो गया 14। तो हमारा देखा कि इस प्रकार से भी हमारा 14 आ गया। जब इस प्रकार से वर्ग करने के बाद 14 आ गया, तो हमारी क्या संख्या है कि ये वाली संख्या है क्या, इसे ही वर्ग करके देख लेते हैं। हमने देखा 4 4 का वर्ग कितना होता है 16, हमने देखा 3 3 का वर्ग कितना होता है 9, हमने देखा 2 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने घात चढ़ा कर नहीं दिखाई, डायरेक्ट ही कर दिया, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग। हमने देखा कितना 9 4 कितने होते हैं 13, 9 4 कितने होते हैं 13, और 13 दूनी 26, और 26 3 कितने होते हैं बताइए जल्दी से, 26 3 29 होते हैं। तो हमने देखा यहाँ आ गया 29, ठीक है, यहाँ आ गया 29। उसके बाद हमने देखा कि सबका वर्ग होने के बाद नीचे वाली संख्या आ रही है, तो हमने इसका भी देखा। अब हमने क्या काम करा, 5 का वर्ग करा प्लस के 4 का वर्ग करा, ठीक है, प्लस के और 3 का वर्ग करेंगे तो देख लेते हैं कितनी संख्या आएगी। हमने देखा 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, ठीक है। अब हमने देखा 25 और 16 कितने होते हैं 25 10 35, और 35 5 40 और 1 46, ठीक है, 46 और 46 9 कितने होते हैं हमारे बताइए जल्दी से। ये थोड़ी मिस्टेक होगी जोड़ने में, देखिए सिंपल जोड़िए, 9
10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 का कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कितनी संख्या बची? 2 और 1 3 और 1 4 और 2 5। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 5 50। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी 50 आ जाएगी वर्ग करने पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। आपने देखा 113 112, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 118 है, क्वेश्चन मार्क 110 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क 116 115 है। पर हमने देखा कि कितना है 116 115, पर हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी, यहाँ क्या आएगी। तो अब हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ देखनी होगी। क्या देखनी होगी? ठीक है, एक संख्या देखनी होगी। वो क्या देखनी होगी कि अगर हम इन संख्या को जोड़ें, ठीक है, इन संख्या को जोड़ें, उसके बाद में एक संख्या और जोड़ें, तो देख लेते हैं हमारा क्या आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ कौन सी संख्या मानी जाए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा अटपिटा हो जाएगा। तो यहाँ संख्या मान लो एक अपने पास से, कौन सी मान लो, मैंने मानी 111। ठीक है, 111 हो गई। अब हमारा क्वेश्चन इजी बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? इजी बन गया। अब हमारे 2 कॉलम पूछने। देखिए मैं तो कराने को करा ही दूंगा, पर समय हो जाएगा आपका ज़्यादा ख़राब। बस आपको क्या करना, अब हमें करना क्या, अब इस वाली संख्या को जोड़ कर देख लो कि कितना बैठ रहा। तो जब हमने ये संख्या जोड़ कर देखी, हमने देखा 8 और 1 9, 9 3 कितने होते हैं, 9 10 11 12, 9 3 होते हैं आपके 12, 12 का कितना आ गया आपका 2 आ गया। हमने देखा 1 2 3, 3 और 1 कितना बचा हासिल का 4 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा 1 2 3 3 और तो 3 का 3, हमने देखा 342 इन तीनों को जोड़ने के बाद बैठ रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम 112 और 116 में यहाँ क्या संख्या जोड़ें कि आपका कितना बैठ जाए, 342 बैठ जाए। तो देख लेते हैं, हमने पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। 6 है, 6 2 8, हमने देखा कितना हो गया, ये 8 हो गया। इसी प्रकार से 6 2 8, 1 है 1 2, 1 है 2, 228। अब 228 में प्लस के क्या जोड़े हम, क्या बैठ जाए हमारा, बताइए जल्दी से। देखिए तीसरे ऑप्शन में तो आपका 111 है, कितना है 111 है, और जो कि आएगा आपका फर्स्ट पे। तो 111 कौन से में, इसमें है, तो दूसरे में जोड़ लेते हैं 114, 114 जोड़ लेते हैं। हमने जोड़ा 114, 14 जोड़ेंगे 8 4 12 का 2, कितना बचा 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, 342। तो यहाँ क्या संख्या आ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी आपकी 114। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी 114 आएगी ना, क्योंकि 114 जोड़ने के बाद जो 342 बैठा। इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी यहाँ संख्या बैठेगी, कितनी बैठेगी 114, तो यहाँ बैठ जाएगी 117। ठीक है, 117। चाहे आप जोड़ कर देख लेना, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए में देखने को आपको मिल जाएगा। आप जोड़ कर देख लेना इनको। ठीक है, मेरा तो समय ही मैं आपको कराऊंगा तो क्या फ़ायदा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा 8 13 18 23 क्वेश्चन मार्क 33 28। अब ये है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो देख लेते हैं क्या संख्या आएगी भाई। हमने देखा सिंपली, इसको लिख लेता हूँ मैं, 8 है 13 है 18 है 23 है, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, और ये है आपका 33 और 38। हमने देखा सीरीज चल रही है बढ़ती हुई, 8 13 18। जब भी हमें सीरीज बढ़ती हुई दिखाई देती है ना, तो हमारे दिल में एक खुशी सी होती है कि सीरीज बढ़ रही है, या तो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं क्या प्लस इसमें हो रहा। तो हमने देखा 5 है, 5 से 13 तक गए, कितना प्लस हुआ इसमें, प्लस के 5 प्लस हुआ। इसी प्रकार 13 है, 13 से 18 तक गए, कितना प्लस हुआ हमारा, 5 प्लस हुआ। 18 से 23 तक जाने में कितना प्लस हो रहा हमारे, प्लस के 5 हो रहा। जिस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है 5 5 5 प्लस की, तो 23 में अगर प्लस के 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो हमने देखा यहाँ 28 आ गया, फिलहाल में तो रख दो। अब 28 से 33 तक जाने में कितने जोड़ रहे हैं हमारे, 5 जोड़ रहे हैं। तो 33 से 38 तक जाने में कितने जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। अब बताइएगा, सब जगह जब 5 जोड़ रहे हैं तो हमें किस चीज़ की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन है वही, जब सब जगह हमारे कितने जोड़ रहे हैं, हमें 5 देखने को मिल रहा है। तो अब हमें करना क्या है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 28 ही हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपने देखा AC है, EG है, IK है और यहाँ क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। तो हमने देखा कि A से C तक जाने के लिए कितना समय लग रहा, मतलब कितने अंक आ गए हैं, ABC। तो हमने देखा कि 2 अक्षर आ गए हैं। और हमने देखा C है, भाई हम इसे तो देख नहीं सकते, EFG, ठीक है, पर EFG, ठीक है, IJK, सब में 2-2 का गैप हो रहा। क्या हम ऑप्शन में देख सकते हैं 2-2 का गैप कहाँ हो रहा। हमने देखा OPQR, इसमें नहीं हो रहा, LLM, MNO, ठीक है, OP। तो हमने देखा जब इसमें 2 का गैप हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है, इसमें प्लस के 2 हो रहा है और इसमें भी आपका प्लस के 2 हो रहा है। तो प्लस के 2 कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 C ही ऐसा है कि इसमें प्लस के 2 हो रहा है। देखिएगा MO, MN के बाद O, तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका प्लस के 2 हो रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इतना सवाल था, इतना सिंपल सवाल था ये, इसमें कुछ भी नहीं था। बस आपको क्या करना था, इसमें समझना था कि क्या आना है क्या नहीं आना। तो देखिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में तो फिलहाल 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर बस आपसे यही गुजारिश करूंगा, पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं तो आपको शेयर ज़्यादा करना पड़ेगा और वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर भाई आपको 6 क्वेश्चन ही रहने देने हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल आपके 6 क्वेश्चन चलते रहेंगे और आप भी जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारा लॉस ना आपका लॉस। जैसे जैसे आप परिवार बढ़ाते चले जाओगे उसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, कंटेंट और अच्छे से अच्छा मिलता चला जाएगा, ठीक है। फैकल्टी भी अच्छी हो जाएंगी क्योंकि आपके सर अभी तो मैथ के आए हैं और जीके के भी आ चुके हैं। रीजनिंग मैथ तो मैं दोबारा से पढ़ाता ही हूँ। तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा शेयर करना नहीं करना, पर ज़्यादा फोर्स करना तो हमारा काम होता है। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।